इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामईन ज़वील एहतिशाम, इस खूबसूरत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा जुमला हुफ़ाज़ किरामो क़ुर्राए अज़्ज़ाम और नात ख़ानाने शीरी लिसान और मेरी जमात के मुक़्तदर उलमाए किराम, ये पुरवक़ार और ईमान अफरोज़ तक़रीब सईद ज़ाहरी एतबार से इसाले सवाब के हवाला से मुनाकिद की गई है, क्योंकि आप तमामी अहबाब बखूबी वाकिफ़ हैं जनाब मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब की ज़ौजाए मोहतरमा मरहूमा व मग़फ़ूरा जो इस दार फ़ानी से रुखसत हो गईं, उनके इसाले सवाब के लिए मैं और आप तमामी अहबाब यहाँ मौजूद हैं। खल्लाक़ आलम इस फ़कीर की, आप तमामी अहबाब की इस काविश और कोशिश को अपनी बारगाह में अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में शरफ़ क़बूलियत से हमकिनार फरमाए। जो आयत शरीफ़ा और हदीस मुबारका का हिस्सा आपके सामने तिलावत करने की तौफ़ीक़ व सआदत हासिल की है, दुआ है खालिक़ कायनात इसके मुताल्लिक़ हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक कलिमा हक़ इस फ़कीर की ज़ुबान पे जारी फ़रमाए, आप अहबाब को तवज्जो से समात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उर्दू का एक मुहावरा है, गल वेले दी ते फल मौसम दा। आजकल पाको हिंद के अंदर जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं, उसके तनाजुर में गुफ्तगू का सहारा बनाने के लिए मैंने आपके सामने एक आयत शरीफा कुरान पाक से और एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान तिलावत करने की तौफ़ीक़ व सआदत हासिल की है। हमारे मुल्क मिल्लत बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर आजकल जो सिलसिला चल रहा है वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। हर जी शऊर, जी फहम, इदराक रखने वाला, हर अक्ल व दानिश रखने वाला इस बात से आगाह भी है, वाकिफ भी है, जानता भी है, उसके इल्म में भी है कि आजकल
दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने अपने बुग़्ज़ बातिन का इजहार करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में नाज़ेबा कलिमात बक रहे हैं, इहानत रसूल कर रहे हैं। इमामुल अंबिया इमामुर रुसुल हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तनकीद व तनकीस कर रहे हैं और इस तरह गुस्ताखियां कर रहे हैं। जब अहले ईमान के सामने ये सिलसिला दराज होता चला जाता है तो जो हकीकत में अहले ईमान हुआ करते हैं वो खामोश नहीं रहते, वो खामोश बैठते नहीं, बल्कि जहां बैठते हैं, जहां उनकी नशिस्तो बर्खास्त रहती है, वो हर जगह हर साथी से इस मसले को डिस्कस करते हैं और दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरदीद और मजम्मत करते हैं और इस तरह अपने ईमान का सबूत मुहैया करते हैं। देखिए, फितरती चीज है, कोई शख्स, हम कितने अहबाब यहां बैठे हैं सैकड़ों की तादाद में, कोई शख्स किसी के बाप को गाली देता है, किसी की मां को गाली देता है, भाई बहन को गाली देता है, पहली बात तो यह है कि वो गाली लौट कर उस पर आती है, मगर इतना जानने के बावजूद भी गाली देने वाला शख्स अपनी जुबान को नापाक कर रहा है और खुद को मुजरिम बना रहा है। बावजूद इतनी समझ के, इतने इल्म के, हमें जब कोई गाली देता है हम खामोश नहीं बैठते, बल्कि इंतकामी कार्रवाई करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो सुनिए, हमें कोई गाली दे, माँ बाप को गाली दे, हमारे अजीज रिश्तेदार को कोई बुरा कहे, गाली दे, हकीर जाने, तो हम उस मकाम पर, उस मौके पर तवक्कुफ नहीं करते, खामोशी इख्तियार नहीं करते, बल्कि जितनी जितनी अपने उस अजीज से मोहब्बत होती है उतना ही जवाब देते हैं। बोलिए, क्या ऐसा होता है कि नहीं? आप तवज्जो इधर रखो और मैं जो पूछ रहा हूं कोशिश करें जवाब देने की। हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन में क्या ऐसा होता है कि नहीं? किसी को गाली दी जाए, गाली सुनने वाला खामोश रहता है, बल्कि जितनी ताकत रखता है अपनी उस ताकत का इजहार करते हुए उसकी सरकूबी भी करता है, उसकी मजम्मत भी करता है, उसका रद्द भी करता है। लेकिन वजह क्या है कि खल्लाक आलम ने जिस महबूब के लिए सारी कायनात को बनाया हो, जिस महबूब के लिए ये सारी रौनकें बनाई हों, जिस महबूब की खातिर सारी रंगीनियां पैदा की हों, जिस महबूब की खातिर रब्बे कायनात ने आसमानों को सजाया हो, जिस महबूब की खातिर रब्बे कायनात ने फर्शे जमीन बिछा, कोई गाली बकेगा, कोई बकवास करेगा तो वो कैसे अहले ईमान हैं? उनका ईमान किस नहज पर है कि अहले ईमान भी हैं, खुद को मुसलमान कहते भी हैं, मोमिन कहलवाते भी हैं, तौहीद के पुजारी समझते भी हैं, मगर उनके सामने खुलेआम कोई बकवास करता है तो वो आराम से बैठे रहते हैं। वो कैसे मुसलमान?
ऐसे मुसलमानों को अपने ईमान की जांच पड़ताल करना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा मुसलमान नाम का मुसलमान तो हो सकता है, काम का मुसलमान नहीं होता। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाईन। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं मोहम्मद, उसकी औलाद, उसके माँ बाप, तमाम लोगों से अजीज ना हो जाऊं। सबसे पहले मोहब्बत करो अपने आका से, औलाद से बढ़कर मोहब्बत करो हुजूर से, माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत करो हुजूर से, रिश्तेदारों से बढ़कर मोहब्बत करो तो हुजूर से। जब सबसे बढ़कर मोहब्बत हमारे दिलों में अपने आका की होगी, हम सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। और मोहब्बत हो हमारे सीनों में, इश्क हो हमारे सीनों में, तो जिसका जी चाहे जब चाहे वो बकवासी गुस्ताखी करे और बकवास करता फिरे, अगर उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए और लोग उस तमाशे को देखें, तो फिर शायद 15-20 साल कोई ऐसी हरकत ना कर सके। जो गुस्ताखियां कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं, अपनी आकबत खराब कर रहे हैं। मगर अफसोस तो ये है जिन अहले ईमान के सामने ये सिलसिला दराज होता है, वो खामोश क्यों बैठे हैं, वो कैसा ईमान लेके बैठे हैं। जबकि खालिक कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, 22वां सिपारा सूरह अहज़ाब, फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। फरमाया बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, दुनिया और आखिरत में अल्लाह उन पे लानतें भेजता है। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और रुसवा करने वाला उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। और इसी 22वें सिपारे के अंदर इसी सूरत शरीफा में आगे खालिक कायनात ने फरमाया, मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिज़ू व कुत्तिलू तक़तीला। फरमाया वो मलऊन, वो दुत्कारा हुआ शख्स जो नबी की बारगाह में नज़ेबा कलिमा बकता है, बकवास करता है, तौहीन करता है, तनकीद व तनकीस करता है, गुस्ताखी करता है, तुम्हें जहां कहीं मिले उस मलऊन को पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। मगर हमारे यहां फुकदान है, हम इतने एक्टिव नहीं हैं, इतने चुस्त नहीं हैं। ईमान का दावा करते हैं, नारे हम लगाते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम नबी के नाम लेवे हैं, नबी के मतवाले हैं, मगर हमारे सामने गुस्ताखी भी हो रही, हम खामोश हैं। और कहते क्या है जी, देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी कुछ लोगों ने गुस्ताखियां की तो सरकार ने तो उन्हें माफ़ कर दिया था, सरकार ने उन्हें कुछ कहा ही नहीं था। तुम कैसे मुसलमान हो, गुस्ताखी उससे हो गई, तुम उसके कत्ल के दर पे हो गए। इतने जुमले तो तुम लोगों को याद हैं, कहने वालों को याद हैं, मगर वो कलिमात याद नहीं कि सरकार ने बजाते खुद सहाबा की ड्यूटी लगाई हो कि फुलां मेरा गुस्ताख है, कौन है जो उसको कत्ल करे। तस्वीर का एक रुख नहीं देखते, तस्वीर के दो रुख होते हैं, दोनों देखने चाहिए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी अपने दुश्मन को माफ फरमाया तो यह हुजूर की खुसूसियात में से है, यह खासा नबूवत है। हुजूर चाहे तो माफ फरमा दें, चाहे तो माफ ना फरमाएं, मगर हुजूर की हयाते मुकद्दसा से ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं। चलो भाई, फलां ने गुस्ताखी की, कौन है जो उसका सर कलम करे जिस्म से, कौन है जो उसको कत्ल करे। बेशुमार वाकयात मौजूद है। और बेशुमार वाकयात ऐसे भी मौजूद हैं कि किसी सहाबी रसूल ने अपने ईमान का सबूत देते हुए किसी गुस्ताख को वासिल पर जहन्नम कर दिया हो, खुद वो बनफ्से नफीस आका की बारगाह में हाजिर हुआ हो और पूछा, आका अब मैंने अमल कर दिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो सरकार सहाबा को बुला के फरमाएं, अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देख लो,
ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं। उन लोगों को इस किस्म के वाकयात दिखाई क्यों नहीं देते? उन्हें इतना ही क्यों नजर आता है कि हुजूर ने माफ किया था? अरे भाई, हुजूर तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो चाहे तो माफ फरमा दे, चाहे तो माफ ना फरमाए। लेकिन गुस्ताखी रसूल का मामला ऐसा है, अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता। किसी ने गुस्ताखी की हो, वो सारी जिंदगी अपनी पेशानी जमीन पे रगड़ता रहे, तौबा इस्तिगफार करता रहे, रब से माफी तलब करता रहे, अल्लाह के आलम माफ नहीं फरमाता। क्यों? उसने गुस्ताखी हुजूर की है। और ये मसला हुकूकुल इबाद का भी आ गया। जब तक हुजूर माफ नहीं फरमाएंगे, अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएंगे। पता चला और उलमा ने अखज किया इसी वजह से, जो हुजूर का गुस्ताख है वो चाहे सारी जिंदगी तौबा करे, तौबा कबूल ही नहीं होती, तौबा उसकी कबूल नहीं होती। और दूसरी वजह यह है, गुस्ताखी का इर्तिकाब करने वाला मुर्तद हो जाता है। अगर मुसलमान हो तो वो दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो दारे इस्लाम से खारिज हो गया, वो तौबा करता फिर तौबा कबूल ही नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कहता है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। 26वां सिपारा सूरह हुजुरात आयत नंबर 2। खालिक के कायनात ने अहले ईमान से खिताब फरमाया और इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करना। व इन तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद। जिस तरह आपस में गुफ्तगू करते हो, आपस में महवे कलाम होते हो, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, पुकार पुकार के बुलाते हो, खबरदार नबी की बारगाह में आकर इस तरह कलाम ना करना। मौला, अगर हमारी आवाज तेरे महबूब की आवाज से बुलंद हो गई, फरमाया सुनो, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। 2 सजाएं मिलेंगी। कितनी सजाएं? बोलो, तवज्जो है कि नहीं? समझ आ रही है आपको? बुलंद आवाज से बोलो, सजाएं कितनी मिलेंगी? 2। पहली सजा, अंतहबत अमालुकुम, भाई तुम्हारी जिंदगी के सारे अमल जाया हो गए। किनकी जिंदगी के? जिन्होंने गुस्ताखी की, जिन्होंने नबी की आवाज से आवाज को उठाया, नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद किया। आवाज बुलंद करने से पहली सजा, जिंदगी के सारे अमल जाया हो जाएंगे। और दूसरी सजा इससे बड़ी सजा है। फरमाया, व अंतुम ला तशऊरून, आमाल जाया होने की तुम्हें खबर तक नहीं होगी, शऊर तक नहीं होगा, इदराक तक नहीं होगा। तुम समझ रहे होंगे 40 साल से नमाजी हूं, 40 साल हो गए नमाज बाजमात अदा करते हुए, 40 साल हो गए माह रमजान के रोजे रखते हुए, हज भी किए, उम्रे भी किए, 40 साल से ज़कात दे रहा हूं, 40 साल से खिदमत कर रहा हूं लोगों की। तुम तो इस खुशफहमी में होगे, मगर तुम्हें पता ही नहीं, जब तुमने गुस्ताखी की थी सारे अमल तो तब जाया हो गए थे। यह बहुत बड़ी सजा है। ठीक है, पता चला नबी की आवाज से आवाज बुलंद हो जाए तो सारे अमल जाया हो जाते हैं, अमल जाया हो जाते हैं। अच्छा, उलमा यहां तशरीफ फरमा है, अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जुबैर चिश्ती साहब, मौलाना हाजी फजल करीम साहब नक्शबंदी, अल्लामा कारी मोहम्मद रफीक जाफी साहब, दीगर उलमा यहाँ मजमे में बैठे होंगे। सब जानते हैं कि एक आदमी नमाजी हो, कारी कुरान हो, शब जिंदादार हो, तहज्जुद गुजार हो, नेकोकार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, मगर उससे कोई कबीरा गुनाह हो जाए, कोई कबीरा गुनाह हो जाए, नमाज छोड़ दे, माँ बाप की नाफरमानी कर ले, चोरी कर ले, शराब पी ले, जिना कर ले, ये बड़े बड़े गुनाह हैं। ठीक है, किसी का माल लेके खा जाए, बहुत बड़े गुनाह हैं, गुनाह है। गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के नामे अमाल में गुनाह लिखा जाएगा, जो उसकी कंडीशन होगी। सगीरा है तो सगीरा, कबीरा है तो कबीरा, यानी बड़ा गुनाह है बड़ा लिखा जाएगा, छोटा गुनाह है छोटा लिखा जाएगा। अब अल्लाह ताला बेनियाज है, चाहे तो किसी को सजा दे, चाहे तो माफ फरमा दे।
कोई उसे पूछने वाला है ही नहीं। मगर ऐसा नामुमकिन है कि एक नमाजी आदमी नमाज भी पढ़ता है और उससे कबीरा गुनाह हो जाए और कबीरा गुनाह की वजह से उसकी नमाजें जाया हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। कबीरा गुनाह उसने कर लिया, उसके रोजे जाया हो जाएं, ये भी नहीं होगा। कबीरे गुनाह का इर्तिकाब कर लिया उसने, उसके जो हज थे वो जाया हो गए। अरे भाई, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ठहरा, जो उसने माह रमजान के रोजे रखे थे वो जाया हो गए ना। गुनाह की वजह से कोई अमल जाया नहीं होता। आखिर वजह क्या है? नबी की आवाज से आवाज बुलंद हो जाने पर जिंदगी के सारे अच्छे अमल अकारत रह जाते हैं, हबत हो जाते हैं, साकित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं नबी की आवाज से आवाज का बुलंद होना चूंकि बेअदबी है नबी की, गुस्ताखी है नबी की, इहानत है नबी की, तो जो नबी का गुस्ताख कहलाता है, जो नबी का बेअदब होता है, बेअदबी करते ही वो चूंकि मुर्तद हो जाता है, दर इस्लाम से खारिज हो जाता है, और खारिज होते उसके सारे अमल जाया हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यार बड़े अफसोस से कहना पड़ा मुझे, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया उन्होंने, अपने बाप का नारा नहीं लगाया, मेरा नहीं लगाया, आपका नहीं लगाया। मगर आपके हाथ उठे ही नहीं यार। कोई काउंसलर आ जाए, अभी कोई काउंसलर आ जाए ना, साबिका काउंसलर, आप खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे। तो मैं जिक्र किसका कर रहा हूं? ओ बोलो, ये नारा लगा रहे थे किसकी अजमत का? तो यार आप हाथ उठाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यानी नबी की आवाज से आवाज का बुलंद हो जाना सारे आमाल को बर्बाद व खत्म कर देता है। और ऐसी गुस्ताखी करने वाला अगर मुसलमान है वो मुर्तद हो जाएगा। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। दूसरा सिपारा सूरतुल बकरा, फरमाया जो मुर्तद हो जाता है, वो काफिर हो जाता है, उसके सारे आमाल हबत हो जाते हैं। इसलिए नबी की आवाज से आवाज बुलंद हो जाए तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अगर कोई गुस्ताखी करे, कोई नाजेबा कलिमा बके, कोई बकवास करे, कोई मेरे आका की तनकीस और तौहीन करे, तो आप खुद अंदाजा कीजिए उसका फिर अंजाम क्या होगा। इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिदू व कुतिलू तकतीला। ऐसा मलऊन खबीस जहां कहीं मिले उसको पकड़ो और उसको कत्ल करो, कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। और ये वो एजाज है जो बड़े बड़े वलियों को नहीं मिलता, ये वो एजाज है बड़े बड़े उलमा को हासिल नहीं होता, ये वो एजाज है बड़े बड़े हाजियों को नहीं मिलता, ये वो एजाज और मकाम है बड़े बड़े सूफियों को नहीं मिलता, जो हुजूर की इज्जत और नमूस का पहरा देते हुए किसी खबीस को कत्ल करता है, वो सीधा जन्नत में जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्ताने वक्त की जरूरत है कि ऐसी गुफ्तगू की जाए ताकि मुसलमानों को ईमान तो मजबूत हो, मुसलमानों का अकीदा तो दुरुस्त हो। तकरीरें हम करते हैं, उलमा करते हैं, माँ बाप का अदब करो, ये भी ठीक है। उलमा तकरीरें करते हैं, नमाज पढ़ा करो, ये भी ठीक है। उलमा तकरीरें करते हैं, औलाद को जायदाद सही तकसीम करो, ये भी ठीक है। मगर जिस तरह वो ठीक है वैसे ये भी ठीक है, बल्कि ये अव्वलीन फरीजा है। हुजूर की इज्जत और नमूस की हिफाजत करना, हुजूर के अकीदा, हुजूर के खत्म नबूवत के हवाला से पहरा देना, यह सबसे पहला फरीजा है। मेरे ख्याल में जो उलमा इस टॉपिक पे बोलते ही नहीं, उनकी तकरीरें फजूल है। वो अपने लिए करते होंगे, अपनी जेब भरने के लिए, अपनी शोहरत के लिए, मगर शोहरत भी हासिल नहीं होती। हुजूर की इज्जत और नमूस पे पहरा देना होगा,
मुझे भी, आप अहबाब को भी, उलमा को भी, नातखानों को भी, कुर्रा को भी, हुफाज को भी। क्यों? यह वक्त की अहम जरूरत है। भाई हुजूर राजी नहीं तो नमाज किस काम आएगा साहब? नमाज काम आएगी? हज काम आएगा? यार हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना मारूफ वाक़या, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के हमरा मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवा दवा थे, हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे। यहां बड़े वाक़यात रूनुमा हुए थे, मैं इशारा दिए जा रहा हूं। तो कुफारे मक्का को पता चला कि मोहम्मद अरबी अपने साथियों के हमरा जंगो किताल के लिए आ रहे हैं मक्का में, लिहाजा उन्होंने इस काफिले को शहर मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। मुख्तसर ये मैं इशारा दे रहा हूं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया। उस्मान, चूंकि तेरे कुफारे मक्का के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, जाओ और उनसे कहो हमारा जंगो किताल का कोई मकसद नहीं है, हम जिहाद के लिए नहीं आ रहे, लड़ने के लिए नहीं आ रहे, कोई फसाद बर्पा करने नहीं आ रहे। अरे हमारे आने का मकसद है तो ये, हम तो बैतुल्लाह की दीद के लिए आ रहे हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, तवाफ़े काबा के लिए आ रहे हैं, सफ़ा मरवा की सही के लिए आ रहे हैं, सआदत उमरा के लिए आ रहे हैं, लिहाजा हमें आने दो, हमारा जंगो किताल का कोई मकसद नहीं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बतौर सफ़ी गए, तशरीफ ले गए मक्कतुल मुकर्रमा, कुफारे मक्का से मुलाकात हुई। आपने अपना मुद्दा पेश किया कि भाई हमारे आने का मकसद ये है, लिहाजा हमें आने दो। कुफारे मक्का कहने लगे, तवज्जो है कि नहीं, जरा सुनिएगा, ईमान क्या होता है, इश्क रसूल क्या होता है और हुब्बे मुस्तफ़ा क्या होती है। कुफारे मक्का कहने लगे, उस्मान, चूंकि तेरे साथ हमारे तजारती ताल्लुकात हैं, हमारे ताल्लुकात उस्तवार हैं, लिहाजा हम तुम्हें इजाजत देते, जाओ बैतुल्लाह की ज़ियारत भी करो, तवाफ भी करो, हजर अस्वद का बोसा भी लो, सफा मरवा की सही भी करो, जाओ इबादत करो, उम्रा करो। मगर ए उस्मान, इतना सुन लो, तेरे आका मोहम्मद अरबी को, उनके साथियों को यहां आने की हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है, तुम जाओ। आजकल का कोई मुल्ला होता, खुश्क मुल्ला, वो कहता जनाब मैदान साफ है, बैतुल्लाह भी है और मैं भी हूं, जी भर के तवाफ करते हैं, कोई धक्का नहीं पड़ेगा, कोई हुजूम नहीं, गिलाफे काबा भी पकड़ के दुआएं करेंगे, हजर अस्वद के का बोसे पे बोसा लेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे। वो तो जनाब गनीमत जानते हुए वक्त को भागता हुआ जाता, मगर वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कौन उस्मान गनी? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले पुरमलाल हो गया। कई सालों के बाद हजरत उस्मान गनी को बाद सहाबा ने देखा कि वो वुजू फरमाने के बाद खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, अकेले तने तनहा, कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं, कोई दिखने वाला नहीं, कोई कलाम करने वाला नहीं, आसपास कोई सहाबी खड़ा नहीं, दूर एक सहाबी देख रहे थे, उस्मान गनी वुजू करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छा, जब करीब आए ना, पूछा हजरत आप मुस्कुरा रहे थे वुजू फरमा के, किसके साथ गुफ्तगू हो रही थी, कौन था मुखातिब? फरमाया कोई मुखातिब नहीं था। हुजूर किससे कलाम कर रहे थे? कोई कलाम, महवे कलाम भी नहीं था। तो हुजूर आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों? फरमाया क्यों की बात नहीं, मैंने अपने मुस्तफा को देखा एक रोज इसी मकाम पर, वो भी वुजू करने के बाद मुस्कुराए, तब तो सरकार के सहाबा थे, गुफ्तगू हुई थी, कहा मैंने मुस्तफा को हंसते देखा, मैं हंसकर मुस्तफा की अदा को जिंदा कर रहा हूं। वो उस्मान गनी। कौन उस्मान गनी? जब से अपना दस्ते मुबारक मुस्तफा करीम के दस्ते मुबारक में दिया, सारी जिंदगी सीधा हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। कौन उस्मान गनी? जिनके निकाह में हुजूर की 2 साहबजादियां, जब उन दोनों का विसाल हो जाता है, हुजूर फरमाते हैं मेरी 40 बेटियां होती, एक एक करके उनका विसाल होता जाता, सारी की सारी उस्मान गनी के निकाह में दे देता। कौन उस्मान गनी? जब मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी की किल्लत थी, तो सरकार ने चाहा कि फुलां कुआं जो है, जो बीर रोमा के नाम से मारूफ था, यहूदी का था, हुजूर चाहते थे कोई खरीदे और मुसलमानों के लिए पानी आम करे। ऐलान फरमाया, उस्मान गनी खड़े हो गए, हुजूर इजाजत फरमाइए, मैं हाजिर हूं, मेरा माल हाजिर, मेरी जान हाजिर, मेरा सब कुछ हाजिर। फरमाया अच्छा जाओ फिर उस कुएं का इंतजाम करो। और यहूदी के पास तशरीफ ले गए। वो कहने लगा मैं तो नहीं दूंगा, मेरा कारोबार चल रहा है, और वो मुसलमानों को पानी देते नहीं था। फरमाया मुंह मांगी कीमत लो और कुआं दे दो।
कहा अच्छा ऐसा करो, इतनी रकम दे दो, रात के लिए तुझे देता हूं और दिन को मेरा होगा। रात के लिए कुआं तेरा, दिन के लिए कुआं मेरा होगा। फरमाया मुझे मंजूर है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब मुंह मांगी कीमत दी और रात के लिए कुआं खरीद लिया और ऐलान आम फरमा दिया, अरे भाई कोई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, रात को जो पानी लेगा बिल्कुल फ्री ले जाए। अब अपने बेगाने सारे पानी भरे, रात को सुबह पानी लेने आए कोई ना। भाई जब मुफ्त मिल रहा है तो पैसे कौन लगाएगा। नतीजा ये निकला, वो यहूदी मजबूर हो गया, उस्मान गनी के पास आना पड़ा। भाई उस्मान दिन के लिए भी ले लो। फरमाया मांगो, मांगते क्या हो। आपने ये नहीं कहा कि अब तू मजबूर है लिहाजा थोड़े इतने कर लो ना। फरमाया मांगो, क्या मांगते हो। उसने उससे ज्यादा पैसे मांगे, आपने 1 रुपया भी कम नहीं किया। फरमाया पैसे लो, बाहर निकलो यहां से। दिन को भी कुआं खरीद लिया, रात का भी खरीद लिया। अब नतीजा ये निकला, तब से अब तक 1400 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया। हकीकत बात है, ये फकीर इस रमजान में उम्रे पे गया, मदीना पाक भी हाजिरी हुई, तो उस कुएं का पानी पी के आया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुएं का पानी पिया, उस बाग की खजूरें खाई, यहां भी लेके आया, और उन खजूरों की परवरिश के लिए जो पानी लगता है उसी कुएं का लगता है। और मजे की बात बता दूं, आज भी उस कुएं का जो बिल आता है उस पर लिखा होता है हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, आपके नाम का बिल आ रहा है। दूसरी मजे की बात, तब से अब तक जितनी आमदनी हुई वो सारी की सारी अल्लाह के लिए वक्फ है। सुभान अल्लाह। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको कुफ़ारे मक्का ने कहा मैदान खुला है, वक्त भी है, जाओ मजे उठाओ, तवाफ़े काबा करो, सफा मरवा की सही भी करो, उम्रा भी करो, मगर तेरे आका को यहां आने की इजाजत नहीं। बस आपका यह सुनना था, आप जलाल में आ गए, आंखें मुबारका सुर्ख हो गई। फरमाया कुफ़ार मक्का अगरचे तुम्हारे साथ मेरे तजारती ताल्लुकात हैं, मैं इनका फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं तवाफ़े काबा नहीं करूंगा, मैं बैतुल्लाह की इजारत नहीं करूंगा, हजर अस्वद का बोसा नहीं लूंगा, सफा मरवा की सही नहीं करूंगा, उमरा नहीं करूंगा। अरे जब तक मेरे आका यहां नहीं आएंगे उस्मान नहीं जाएगा, उस्मान भी नहीं जाएगा। अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी, दरवेश सियालकोटी की, वो कहने लगे हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने ऊस, हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने ऊस, बहरो बर दर साया दामाने ऊस, और दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा आबरूए माज़े नाम मुस्तफ़ा। ये सारी इज्जतें, ये सारी मोहब्बतें, ये सारी नेमतें हमें दर मुस्तफ़ा से मिली। अब उस आका से हम बेवफाई नहीं कर सकते, उस आका से बेवफाई नहीं कर सकते। ये है ईमान, ये है ईमान की हलावत, ये है हकीकी इश्क मुस्तफ़ा, ये है हुब्बे मुस्तफ़ा। ये कैसा इश्क मुस्तफ़ा है। हमारे सामने कोई बकवास करता तो करता रहे, हम हाथ बांध बांध के खड़े हैं, तावीलें कर रहे हैं, उसने ऐसा कहा होगा वैसा कहा। अरे नहीं, मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला, ऐसा लाइन खबीस जहां मिले उसे पकड़ो और उसे वासल पर जहन्नम कर दो। और सरकार ने फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू, जिसने मुस्तफ़ा की अदना सी भी इहानत की उसे कत्ल कर दो। और लोग कहते हैं जी नहीं तुम तो इश्तियाल में आ गए हो, इश्तियाल में आ गए हो, इश्तियाल अंगेज तकरीरें करते हो, लोगों के जज्बात को उभारते हो। सरकार तो माफ किया करते थे। मैं उनसे पूछना ये चाहता हूं कि हुजूर के एक नबीना सहाबी थे, हजरत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबीना सहाबी। तो मक्के के अंदर बाज लोगों ने गुस्ताखी की सरकार, उनमें एक खतून भी थी। आपने जनाब नजर मान ली, मन्नत मान ली, क्या मौला अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरियत से मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए तो उस लाइना खबीसा को कत्ल मैं करूंगा। है थे वो नबीना, नजर मान ली जनाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अरब हुसैन नक्शबंदी साहब थे वो नबीना। तो नजर मान ली कि हुजूर मदीना पाक खैरियत से तशरीफ ले जाएं और इस मलूना खबीसा को कत्ल मैं करूंगा।
जब उन्होंने नजर मानी, हुजूर उस वक्त बदर शरीफ के मकाम पर थे। हुजूर जनाब मदीना पाक पहुंचे, वो सहाबी रसूल नबीने थे, नमाज इशा से फारिग हुए, उसके घर घुस गए, हाथों से टटोल के देखा, पता चला यही है वो खबीसा, उसको जनाब कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया, शोरो गुल बर्पा हो गया। अब क्या बनेगा जी? नबीना शख्स ने एक औरत को मार दिया। फैसला सरकार की बारगाह में, बल्कि खुद भी हाजिर हो गए ना मदीना पाक। या रसूलुल्लाह ये काम मैंने कर दिया है। सरकार ने अपने सहाबा को जमा किया, फरमाया जन्नती को देखना, इसे देख लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलहु फक्तुलहु फक्तुलहु। और वो वाकया भूल गए आप? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना खिलाफत हो और एक मस्जिद का इमाम भी हो, कारी कुरान भी हो। मेरी बातें तवज्जो के साथ समाअत करना, बाद में ना कहना इश्तियाल अंगेज तकरीर हो गई। मैं दलाइल से बात कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान पेश कर रहा हूं या मुस्तफ़ा का फरमान पेश कर रहा हूं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जमाना खिलाफत, एक आदमी हाजिर हुआ, हजरत फुलां मस्जिद के इमाम साहब जो कारी हैं, वो रोजाना नमाज फजर में सूरह आबसा की तिलावत करते हैं। आबसा व तवल्ला, इस सूरत शरीफा की तिलावत करते हैं। फरमाया अच्छा उसे बुलाओ। अच्छा मैं थोड़ी सी इब्तिदाई तमहीद समझा दूं आपको, ताकि आपको बात की समझ आ जाए। सूरह आबसा व तवल्ला की जो इब्तिदाई आयात हैं, उनका माना और मफहूम और मजमून ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, चंद सहाबा भी हाजिर खिदमत थे और हुजूर अपने किसी मामले में मशगूल थे। एक नबीना बूढ़े सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा ये मामला, अपना मामला पेश किया। हुजूर ने कोई इल्तिफात नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई। हुजूर अपने काम में मशगूल थे पहले से ही। ख्याल ये था कि मैं अपने काम से फारिग हो जाऊं, फिर बात सुनता हूं। ये तो हो ही नहीं सकता कि बारगाह मुस्तफ़ा में कोई आए सरकार सुने ना। अब वो तो दरबार ऐसा दरबार है, अरे अपने तो अपने रह गए, कोई बेगाना भी आता था तो हुजूर उनकी बात सुनते थे और नवाजा करते थे। कोई आ जाए तो तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। अरे गालियां देता हो कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते। सरकार के दरबार गोरबार का आलम तो ये था। तो ये कैसे मुमकिन था कोई अपना हो और वो इल्तिजा कर रहा हो, हुजूर समाअत ना फरमाए? ये नामुमकिन है। वजह यह थी कि हुजूर अपने मामले में मशगूल थे, मगर चूंकि वो माजूर थे, नबीने थे, अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमा दी, प्यारे महबूब वो माजूर शख्स है, अगर उसकी बात सुन लेते तो बेहतर था। इतनी सी बात है, इसमें कोई हुजूर की शान कम हो या अल्लाह ने हुजूर को झिड़का या कोई इताब या कोई इकाब, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। ठीक है, इतनी सी बात है। अब जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में वो कारी कुरान और मस्जिद का इमाम पेश किया गया। हाँ भाई जवान, मैंने सुना कि तुम हर रोज नमाज फजर में सूरह आबसा की तिलावत करते हो, वजह? कहने लगा चूंकि अल्लाह ने हुजूर को झिड़का है और मैं जब तिलावत करता हूं मुझे हिज यानी लज्जत महसूस होती है, इसलिए पढ़ता हूं। फरमाया अच्छा तेरा इंतजाम मैं करता हूं। आप कमरे में गए, तलवार निकाली, उसका सर कलम कर दिया। क्या समझ आई आपको? हजरत उमर फारूक को नहीं पता था कि ये इमाम है, मस्जिद का इमाम है, कारी कुरान है, इसको क्यों मारूं मैं? अरे भाई उन्होंने अपने ईमान का मुजाहरा फरमाया। मुझे और आपको ता कयामत आने वाले मुसलमानों को सबक दे दिया, जब कभी कोई लाइन खबीस गुस्ताखी करे, कंप्रोमाइज मत करना, तवीले मत करना, उसका गर्दन उसकी उड़ा देना, बस यही। मन सब्बा नबियन फक्तुलू मलऊनीना ऐनमा थुकिफू उखिदू व कुतिलू तकतीला। अच्छा अब आप कहेंगे जी तब हुजूर का जमाना मुबारक नहीं था। जमाना तो ये भी सरकार का ही है, मतलब हुजूर ज़ाहिर याद में तशरीफ फरमा नहीं थे। और मैं वो वाक़या भी सुना दूं, जब हुजूर भी तशरीफ फरमा थे, उमर भी थे, फिर वाक़या क्या हुआ, ये वाक़या जो सुनाने जा रहा हूं हदीस की मोतबर किताबों में मौजूद है, सीरत नबवी की किताबों में मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें 70 मरतबा से ज्यादा जागते हुए अपने आका की ज़ियारत हुई, वो भी अपनी किताब तारीखुल खुलफा में लिखते हैं कि यहूदी और मुनाफिक के माबैन झगड़ा हुआ। यहूदी तो यहूदी था,
गैर मुस्लिम था, मगर जो मुनाफिक था वो खुद को मुसलमान कहलाता था। नमाज भी, ओ बोलो यार बोलो, नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, अच्छे अमल भी करता था, इबादत भी करता था, तबलीग भी करता था, मगर हलक से ऊपर ऊपर अंदर उसके बोझ भरा हुआ था। जब अपने साथियों के हमरा बैठता तो हुजूर की तनकीद करता, हुजूर पर तनकीस करता था वो मुनाफिक। झगड़ा हो गया, फैसला चला गया मेरे आका की बारगाह में। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआमला समात फरमाया, फैसला यहूदी के हक में फरमा दिया। अब ये मुसलमान कहलाता था खुद को। इसने सोचा नमाज पढ़ता हूं मैं, तिलावत करता हूं मैं, नेकी कमाता हूं मैं, इबादत करता हूं मैं, मुसलमान हूं मैं, फैसला तो मेरे हक में होना चाहिए था, मगर फैसला हो गया यहूदी के हक में। उसके दिल में खलल था। यहूदी से कहने लगा, अच्छा चले उमर के पास जाते हैं, क्योंकि उमर जलाली आदमी है, उमर के पास जाएंगे, वाकया सुनाएंगे तो यहूदी के खिलाफ फैसला हो जाएगा। जनाब अब ये यहूदी और मुनाफिक चले गए हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। मुनाफिक मामला पेश करने लगा, बात सुनाने लगा। अभी बात अधूरी ही थी। यहूदी कहने लगा, ए उमर, जो फैसला तू करने वाला है सुन ले, ये फैसला तेरा आका मोहम्मद अरबी कर चुका है और फैसला मेरे हक में उन्होंने फरमा दिया है। ये कहता है कि मुझे मंजूर नहीं। अब हजरत उमर फारूक ने कोई तावील नहीं फरमाई थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कुछ नहीं फरमाया। अच्छा ठहरो, तलवार लेके आए, गर्दन उड़ा दी और फरमाया क्या? फरमाया जिसको मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा का फैसला मंजूर नहीं, उमर का फैसला उसके हक में यही हो सकता। अब कत्ल कर दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसे कत्ल किया, वासिल पर जहन्नम किया, जहन्नम में उसको पहुंचा दिया। मदीना मुनव्वरा में कहराम मच गया। लो जी, उमर ने एक नमाजी को मार दिया, कारी कुरान को कत्ल कर दिया, मुसलमान को मार दिया। सरकार तक बात पहुंची, उमर फारूक भी हाजिर हो गए। हुजूर, ये काम तो मैं कर आया हूं। अभी सरकार ने कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया कि तूने सही किया या गलत किया। अल्लाह का कुरान नाजिल हो गया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सरकार की अजमत भी वाज़ेह हो गई। जो काम उमर ने किया था वो काम भी सामने आ गया और तब से आपको फारूक आजम का लक़ब भी मिल गया। हक़ व बातिल के माबैन तफरीक करने वाला कौन? उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। मुझे ईमान से बताओ, हजरत उमर फारूक ज्यादा जानते थे या मैं जानता हूं या आप जानते? वो हुजूर की नमूस को ज्यादा समझते थे या हम समझते हैं? या आज का कोई तालिब इल्म ज्यादा समझता है, कोई नौजवान ज्यादा समझता है? यकीनन वही समझते थे। क्यों? उन्हें सरकार की मायत हासिल थी, सोहबत हासिल थी, हुजूर से उनकी नशिस्तों बरखास्त रहती थी। वो नमाजें भी पढ़ते तो हुजूर की इक्तिदा में। उनका चलना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना बचोना मुस्तफ़ा के साथ होता था। जिस तरह वो समझते थे हम नहीं समझ सकते, इसलिए जो काम उन्होंने किए सही किए। और दोस्तान मोहतरम, आखिरी बात समाप्त कर लें। ये जो गुस्ताखी करने वाले हैं क्यों करते हैं? इनके पीछे पूरी साजिश होती है, पूरी टीम होती है और उनका मकसद क्या होता है कि जिक्र मुस्तफ़ा कम हो जाए। भला जिक्र मुस्तफ़ा कम हो सकता है? किसी के कम करने से कम हो सकता है? ये साजिशें अब से नहीं तब से जारी हैं जब आमिना का लाल मदीना मुनव्वरा में खराम नाज फरमाया करता था। मदीना के, मक्का के गली कूचों में हुजूर फिरा करते थे। ये साजिशें तो तब भी चलती रही, मगर आशिकान मुस्तफ़ा ने सबको बेकार कर दिया। क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने? 10वां सिपारा सूरत तौबा, फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। कुफारे मक्का तो यही चाहते हैं महबूब, इस नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर अल्लाह इस नूर को मुकम्मल फरमाना चाहता। और मुतिम्मु नूरिही को दूसरी किरात में पढ़ लो, मुतिम्मुन नूरहु, तो माना ये होगा जिस नूर को कुफारे मक्का फूंकों से बुझाना चाहते हैं, अल्लाह इस नूर को बामे उरूज तक पहुंचाना चाहता है। मुदई लाख बुरा चाहे
तो क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फैसला फरमा दिया। फरमाया मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और आका तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र कैसाया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।